1234 व्रत की कथा। बंधु आदि जिनेन्द्र पद मनवचतन सिरनाय 1234 व्रत कथा कहूँ सुखदाय। मगध देश में राजागृही नगर का स्वामी राजा श्रेणिक न्यायपूर्वक राजशासन करता था। इसकी परम सुंदरी और जिन धर्मपरायण श्रीमती चेलना पटरानी थी। जब विपुलाचल पर महावीर भगवान का समूह शरण आया तब राजा प्रजा सहित बंदा को गया और बंदा स्तुति करके मनुष्यों की सभा में बैठकर धर्मोपदेश सुनने लगा। उसके पश्चात राजा ने पूछा, हे प्रभु, षोडश कारण व्रत से तो तीर्थंकर पद मिलता है, परंतु क्या अन्य प्रकार भी मिल सकता है? सो कृपा कर कहिए। तब गौतम स्वामी ने कहा, राजन सुनो, जम्बूद्वीप के आसपास लवण समुद्र है, जो इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवंती देश है। वह उज्जैनी नगरी है। वहाँ हेमवर्मा राजा अपनी शिव सुंदरी रानी सहित राज्य करता था। एक दिन राजा वन कीड़ा करने को वन में गया था और वहाँ चरण मुनियों को देखकर नमस्कार किया तथा मन में समता भाव धरकर विनय सहित पूछने लगा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि मैं किस प्रकार तीर्थंकर पर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करूं? तब श्री गुरु ने कहा, राजन, तुम 1234 व्रत करो। यह व्रत भादों सुदी प्रतिपदा 1 से प्रारंभ होता है। इसमें 1234 उपवास या एकाशन करना चाहिए। यह व्रत 10 वर्ष और 3.5 माह में पूरा होता है और एकांतर करें तो 5 वर्ष पौने 2 मास में पूरा होता है। व्रत के दिन रस त्याग कर व नीरस भोजन करें। आरंभ परिग्रह का त्याग कर मंत्र और पूजा में निमग्न है और ओम ह्रीं आ सी आ ऊ सी चरित्र शुद्धि व्रत्योभ्यो नमः इस मंत्र का 108 जाप करें। जब व्रत पूरा हो जावे तब उद्यापन करें। झारी, थाली, कलश आदि उपकरण चैत्यालय में भेंट करें। 64 ग्रंथ पधारवें। 4 प्रकार का दान करें तथा 1234 लाडू श्रावकों के घर बांटें। पाठशाला स्थापित करें इत्यादि। और यदि उद्यापन शक्ति न होवे तो दूना व्रत करें। इस प्रकार राजा ने व्रत की विधि सुनाकर उसे यथाविधि पालन किया। उद्यापन भी किया और अंत में समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से चय कर वह विदेह चेत तीर्थंकर पदधारी पुत्र हुआ। उसके गर्भोदिक 5 कल्याणक हुए। इस प्रकार राजा हेमवर्मा स्वर्ग के सुख भोग कर तीर्थंकर प्राप्त करके इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष गया। इसलिए हे राजा श्रेणिक, तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए यह व्रत एक साधन है। यह सुनकर राजा श्रेणिक ने भी श्रद्धा सहित इस व्रत को धारण किया और षोडश कारण भावनाओं में वे प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष जावेंगे। इस प्रकार और भी भव्य जीव इस व्रत का पालन करेंगे। वे भी उत्तम सुखों को पाकर मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। 1234 व्रत हेमवर्म नृपाल नरसुर के सुख भोग कर लही मुक्ति गुणपाल।